हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं ब्रिजभूषण और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल सरकारी जॉब न्यूज़। आज रेलवे आरआरबी एनटीपीसी का एग्ज़ाम है। 8 फरवरी पहली शिफ्ट का एग्ज़ाम अभी भी ख़त्म हुआ है। किस तरीके के सवाल आ रहे हैं इन्हीं लोगों से जानते हैं। कितने अटैम्प्ट किया आपने? 87। आपने? 80। आपने? 87। आपने? 90। अरे वाह। अच्छा, करंट और जीएस का बात किया, किस तरीके के सवाल देखने को मिले हैं? तो बेस्ट स्पोर्ट्समैन का किताब था वो, तो 2020 में वो किसको मिला है? तो क्रिकेट में था कि वो एसोसिएशन दी थी, बीसीसीआई दी थी, हॉकी दी थी वगैरह, ये सब दिया था। एक पुस्तक पूछी गई थी कि इग्नाइटेड माइंड नामक पुस्तक किसने लिखी है? और ये अभिज्ञान कालिदास की 2 पुस्तकें पूछी गई, शकुंतलम और वो दो थे। एक और थी, शकुंतलम थी, और एक और किताब किसने लिखी है? एक वो भी था ना, एक गाना कविता थी, चलो रे ऐसे करके आई थी, किसने लिखी थी? एकला चलो रे किसने लिखा है? वो पूछा गया था इसमें। किस मतलब यूनिवर्सिटी को, आईआईटी को 2019 का प्रथम दर्जा दिया गया है। और एक ये क्वेश्चन पूछा था कि जो वनोच्छादित 5 जो सबसे ऊपर है ना प्रदेश, उनमें से कौन सा है? ये दिया था, पंजाब आया था, मध्य प्रदेश आया था, और भी उत्तराखंड आया था, एक और आया था। तो मैं लगा क्या सवाल थे? स्टेटिक्स ज़्यादा थी, उसमें जनजाति पूछी थी। एमपी महाराष्ट्र की कौन सी जनजाति, एक जनजाति का नाम दिया था उसका, भोटिया। और एक मंगल पांडे के बारे में था कि किसने शुरुआत की थी इसकी, 1857 किसने शुरुआत की थी? 1857 की जो क्रांति हुई थी उसका मूलभूत कारण मतलब किसके द्वारा की गई थी? तो वो मंगल पांडे जैसे। कोई योजना वगैरह पूछी थी क्या? 100 दिन का काम किस योजना के तहत दिया जाता है? 100 दिन का काम किस योजना के हाँ। और जनरल डायर की हत्या किसने की थी? ये दिया गया था। और गया था इसमें नीति, जैसे कि मतलब ये सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, ये वाला चंपारण वाला केस भी पूछा गया था एक, और पूछा गया था सीक्वेंस पूछा गया था। जो आंदोलन किए गए थे उनका सीक्वेंस पूछा था। एक योजना आयोग के स्थान पर किसने स्थान लिया, ये पूछा था। संविधान से जुड़ा हुआ और कोई सवाल था? संविधान से आया था। राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों का अधिकार किस अनुसूची के अंतर्गत दिया गया है? ये क्वेश्चन पूछा गया था। पार्ट्स पे आए थे, शेड्यूल आए थे, शेड्यूल्स आए थे, इसमें पूछा गया था कि आपको यूटीज़ वाला है कौन से शेड्यूल के अंदर आता है, ये पूछा गया था। और कंप्यूटर से रिलेटेड सवाल थे क्या? एक था कि जो कंप्यूटर बनाया है ना, वो कंप्यूटर जो 8000 परम श्रेणी, जो 8000 जो परम श्रेणी थी, उसमें कौन सी इसमें नहीं है? जो परम ब्रह्म दिया था, परम मित्र दिया था, परम 8000 दिया था, परम 8600 दिया था, इसमें कौन सा नहीं था? एक पूछा था। कोई फुल फॉर्म वगैरह भी था क्या? FTT का फुल फार्म दिया गया था, FTTR का फुल फार्म पूछा गया था। हाँ, भारतीय संसद का उच्च सदन पूछा गया था। भारतीय संसद का उच्च सदन, ये पूछा गया था। जीएसटी से मतलब कौन सा कर जीएसटी में नहीं है? उसमें दिया था, वेट भी दिया था, एक स्टाम्प कर दिया था, एक था और एंटरटेनमेंट। एक ये क्वेश्चन दिया था कि जो WTO है ना, विश्व आहार संगठन, तो उसमें जो इस्तीफा दिया है अभी अक्टूबर में, वो किसने दिया है? तो ये पूछा था। से क्या इसरो वगैरह से भी था? हाँ, इसरो से एक था, पहले अध्यक्ष था। अच्छा, इसरो के पहले अध्यक्ष। फुल फार्म पूछा गया था। अच्छा, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो की बात करें तो बायो में प्लांट एंड एल्गी से क्वेश्चन आया था। एक आम का ही नाम पूछा था, आम के साइंटिफिक नाम पूछा था। उसमें और भी थे। एक पूछा था कि थैलेफाइटा में इनमें से कौन सा थैलेफाइटा है? तो ये एक पूछा। मैथ की बात कर लेते हैं। मैथ में किस तरह के सवाल आए थे? मैथ्स में आए थे, अब कंपाउंड इंटरेस्ट आया था, और एक ट्रेन पे आया था, और एक रेशोस पे आया था, एज रेशोस पे आए थे। रेशो। अच्छा, ट्रेन से क्या संबंध? ट्रेन से ऐसा था ना कि एक महिला जो जा रही है 150 किलोमीटर पर आवर से जा रही है, और उधर से वही दूरी 50 किलोमीटर पर आवर से वापस आती है, तो उसकी एवरेज डिस्टेंस बतानी थी। और से उसमें क्या बोलते हैं, LCM एंड HCF दिया था, एक नंबर दिया था, आपको थर्ड नंबर फाइंड करना था, और किसी में एक में रेशियो दिया था, LCM और HCF का रेशियो, 2 नंबर का रेशियो दिया था, LCM HCF दिया था, उसमें LCM निकालना था, उसका ऐसे उनका गुणनफल दिया था, एक निकालनी थी संख्या। और इसमें एक वो था शेषफल वाला, भागफल शेषफल में से भी था, उसमें शेषफल भागफल भाजक ट्रिग्नोमेट्री में से भी थे। ट्रिग्नोमेट्री में से एक आया था। ट्रिग्नोमेट्रिक क्वेश्चन यह था कि काफ 35 अंश और सेक 135 अंश प्लस साइन 46 अंश प्लस काफ 144 अंश ऐसे दिया था, तो उसमें काट पीट के वो करना था। और इसके बाद आयत परिमाप से 2 क्वेश्चन थे कि किसी आयत का क्षेत्रफल 1287 है और उनकी लंबाई चौड़ाई का अनुपात 12:13 है, तो
तो उनके आयत का परिमाप ज्ञात कीजिए, ये क्वेश्चन था। और एज कैलकुलेशन से बता रहा था कोई एज कैलकुलेशन से आया एक क्वेश्चन कि आपको फर्स्ट हस्बैंड एंड वाइफ की एज दी गई थी, वो 10 ईयर पहले दी गई थी, बिफोर दी गई थी। उसके बाद उनका बच्चा आता है तो 3 साल बाद प्रेजेंट एज में उनकी क्या बोलते हैं एज क्या होगी, आपको प्रेजेंट में बच्चे की एज निकालनी थी आपको। मेंस्ट्रुएशन से घन घनाभ से था एक कि 12, 6, 8 के घनाभ में कितने 8 के कितने घन बनाए जा सकते हैं। 12, 8, 6 के घनाभ में कितने 8 के घन बनाए जा सकते हैं, ये क्वेश्चन था। टाइम एंड वर्क टाइम एंड वर्क का एक क्वेश्चन था, एक क्वेश्चन एक दो थे। पहला है कि 40 दिन में काम खत्म कर देता है और उसके बाद 8 दिन काम करता है, उसके बाद बचा हुआ काम 32 दिन में वो दूसरा वाला बंदा करता है। आपको बताना है कि A+B दोनों मिलके कितने दिन में काम फिनिश कर देंगे। इसी काम को 1 दिन में करता है तो इसी की अपेक्षा वो भी 2 दिन में करता है। एक इससे भी क्वेश्चन 2 क्वेश्चन थे बस, ज़्यादा नहीं थे कुछ इससे। और हाँ रीजनिंग में इसमें तो मतलब कि रीजनिंग में सबसे ज़्यादा मिसिंग नंबर सबसे ज़्यादा 5-6 क्वेश्चन आए थे। मिसिंग नंबर ने घुमाया था या ठीक ठाक? नहीं वो ठीक है, हार्ड भी थे, 2-3 क्वेश्चन तो बनी नहीं थे। हाँ, मतलब हार्ड ज़्यादा घुमाया भी नहीं था, मतलब घुमा हुआ था, ज़्यादा नहीं घुमाया था। सिटिंग अरेंजमेंट से मैथ सिटिंग अरेंजमेंट में एक नहीं था, कोई सवाल नहीं आया। हाँ एक ये आया था कि एल है, एल कोई 12वें स्थान पर है अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में है, तो उसके दाहिने स्थान 8वां कौन सा होगा, एक है। नंबर सीरीज से कोई नंबर सीरीज से नहीं आया था। लगभग 2 नंबर सी आई थी। अंतर था एक 5 है तो दूसरे में 3 का बड़ा मतलब तिगना हो रहा था, एक 15 से 45 ऐसे हो रहा था। अच्छा हाँ, और एक बेसिक क्रम में दिया था। दूरी से आया था, एक क्वेश्चन आया था दिशा, टोटल डिस्टेंस पूछी थी उसमें, बाएं दाएं मुड़ के जा रहा था पूरा पश्चिम, टोटल डिस्टेंस पूछी, सरल था उसका। केवल हाँ दिशा दूरी और से। ग्राफ्स के क्वेश्चंस थे, ग्राफ्स के क्वेश्चन इस बार थे 5 के आसपास थे लगभग। पाई चार्ट था, ग्राफ्स था उसमें, और उसमें पूछा काफ़ी अच्छे क्वेश्चन पूछे गए थे, मतलब इजी थे, लेवल मॉडरेट भी नहीं बोल सकते, इजी था उसमें करने। इससे स्टेटमेंट आर्गूमेंट में सी स्टेटमेंट आर्गूमेंट्स में थे 4 थे क्वेश्चंस। उसमें आपको पूछा गया था कि ये ट्रीज एंड उसमें पूछा गया था। एक था क्या बोलते हैं स्कूल, और एक बॉयज़ और एक स्विमिंग पूल में था, स्टूडेंट बॉयज़ और स्विमिंग में था एक, तो उसमें एक था ये कथन निष्कर्ष भी थे, 3-4 सवाल थे कथन निष्कर्ष के भी थे। 4 सवाल आए। हाँ कथन निष्कर्ष किस के तरीके के थे? कथन निष्कर्ष ऐसे ही दिया था, एक स्टेटमेंट दिया था कि मतलब जो नियमित स्कूल में नहीं आएगा उसका पेमेंट कटेगा, उसके ऊपर वो फिर उसके निष्कर्ष दिए थे, फैक्ट दिए थे। और एक इसमें था कि अगर सरकारी कर्मचारी अपना कल तक अपना स्टेटमेंट जमा नहीं करते हैं तो काफ़ी परेशानी हो सकती है, ये था। तो उसमें निष्कर्ष भी दिए थे कि कल तक तत्काल प्रभाव से इनको जमा कर देना चाहिए था, या तो इन कर्मचारियों के खिलाफ तत्काल से जल्द कार्रवाई करनी चाहिए, और या तो ये ऐसे ही दिया था। तो 2 में वो दिए थे निष्कर्ष 3, तो उनमें देखना था। और एक कुछ वाला था कि कुछ सेव आम है, कुछ फल सेव है, ये वाले दिए थे। एक ये कोडिंग सवाल थे? 2 सवाल थे कोडिंग वो अल्फाबेटिकली थे। अच्छा हाँ। क्या किस तरह का सवाल था? मतलब एक में फर्स्ट वाले और जो सेकंड वाले में उसमें फर्स्ट का डिफरेंस है, फिर सेकंड का डिफरेंस आता है, फिर थर्ड का डिफरेंस आता है, इस तरह से सॉल्व हो रहे थे आराम से। तो देखा दोस्तों किस तरीके के सवाल रेलवे आरआरबी एनटीपीसी के एग्ज़ाम में पूछे जा रहे हैं। करंट अफेयर की बात करें तो 2020 से जुड़े हुए करंट अफेयर के सवाल देखने को मिले हैं, वहीं पिछले साल 2019 और उससे पहले के सवाल भी देखने को मिले हैं, वहीं हिस्ट्री से जुड़े हुए सवाल लगातार पूछे जा रहे हैं। इसके अलावा कंप्यूटर से रिलेटेड सवाल भी इस शिफ्ट में देखने को मिले हैं, वहीं इसरो से संबंधित सवाल, खेल जगत से संबंधित सवाल लगातार पूछे जा रहे हैं। वहीं जो हमारी सरकारी जॉब न्यूज़ की करंट अफेयर की बुक है वो अमेज़ॉन पर उपलब्ध है, तो जो लोग लेना चाहते हैं उसे वहां से परचेज़ कर सकते हैं। बेस्ट सेलर की कैटेगरी में वो बुक आ चुकी है। इसी के साथ साथ जो लोग हमारी ई बुक लेना चाहते हैं करंट अफेयर के, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको उसका लिंक मिल जाएगा, वहाँ से उसका PDF डाउनलोड भी कर सकते हैं। टीम सरकारी जॉब न्यूज़।